दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ऑल इन वन को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, मीन्स हम कुछ जनरल नॉलेज के बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है, ये सब इसी के बारे में हम बात करेंगे। अभी देख सकते हैं आप लोग। तो मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ठीक? दिन गति के कारण, दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, या छहमी गति के कारण, या तिहामी गति के कारण, या दैनिक गति के, क्या होगा इस चारों में से? मीन्स इसका आंसर ये ऑप्शन में से, मतलब पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किस कारण से, ये चारों में से। तो यहाँ नीचे सही उत्तर दिया हुआ है, सही उत्तर होगा दैनिक गति के कारण, ऑप्शन ए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर सेकेंड क्वेश्चन में है दोस्तों, सबसे बड़ा बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो यहाँ आंसर लिखा है ऑप्शन ए बृहस्पति। ठीक है दोस्तों। फिर तीसरे नंबर में हम बात करेंगे, सबसे छोटे ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो यहाँ चार ऑप्शन है, पहला मंगल, दूसरा शनि, तीसरा बुध, चौथा नेपच्यून। तो इसमें से आपको चुन के बताना है कौन है। सी, बुध। अगले पेज में हम जब आते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनता है? ठीक। तो चार ऑप्शन है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, या अन्य कोई और। तो इस चारों में से सही ऑप्शन है बी, इसका हो गया हिंद महासागर। तो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कोर किसका बना होता है? मीन्स पृथ्वी में जो सबसे उसका मीन्स लोएस्ट लेयर जो होता है, सबसे नीचे वाला, वो क्या चीज़ से बना होता है? तो चार ऑप्शन है, तांबा और जस्ता, निकले और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल, या लोहा और। तो ऑप्शन चार है, इसमें से क्या होगा? तो ऑप्शन डी है, लोहा और निकेल। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में जब हम आते हैं तो यहाँ है मैग्नीज। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो यहाँ चार ऑप्शन है, फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस चारों में से कौन होगा? तो इस चारों में से सही ऑप्शन है दोस्तों रूसी संघ। देखिए यहाँ आंसर लिखा हुआ है। अगले पेज में हम आते हैं, अगले पेज में पेज नंबर 3 में। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? मीन्स ये चार देश में कौन सा सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक है, कौन देश? तो यहाँ पे है, देखिए, पहला है ब्राज़ील, दूसरा है भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन। अब इस सब में कौन सही ऑप्शन है आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका। तो हमें अमेरिका को यहाँ पे लिख देना है। फिर 8वें क्वेश्चन में है, इनमें किसको किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मीन्स इसमें से चार नाम है, इनमें से किनको जापान का मैनचेस्टर कहा सकता है? तो है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, या याकोहामा। तो इसमें से पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा दोस्तों, ओसाका। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो था डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी जो था नामक संस्था की स्थापना किसने की? मीन्स कौन किए थे इसके, मतलब स्थापक कौन थे भारत में? जो स्वतंत्रता संघर्ष, भारत स्वतंत्र होने के लिए जब संघर्ष कर रहा था, तो एक सोसाइटी का मीन्स क्या कहता है उसको, मीन्स प्रजनन हुआ, मतलब उसका कौन हेड था उसका? तो
उसका हेड इस चारों में से जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक या मयोमेश चंद्र बनर्जी, इस चारों में से कौन थे? तो अगले पेज में इसका आंसर है, तो ऊपर में देख सकते हैं, ऊपर में आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक। फिर अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 4 ऑप्शन है इसमें से, लॉर्ड कैनिंग थे या नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे या जॉन मथाई थे या अन्य, इसमें कोई दूसरे थे इस तीनों में छोड़ के। तो ऑप्शन ए होगा दोस्तों, जिसमें लॉर्ड कैनिंग। ओके, समझ गए होंगे आप यहाँ तक, क्लियर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 11। भारत भारतीयों के लिए ये जो है नारा किस संस्था ने दिया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें से देखिए कौन सही है। तो पहला ऑप्शन है शासकीय संस्था, आर्य समाज ने या ब्राह्मण समाज ने या अन्य। तो इसमें से ऑप्शन जो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों, वो है आर्य समाज ने। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा किस का संस्थापना किया था? क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, कौन है इस चारों में से? हमें देख के बताना है। पहला है नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी या गोदावरी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगले पेज में, तो सही है ऑप्शन ए, सही उत्तर इसका होगा नर्मदा। फिर अगले क्वेश्चन में है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में, कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो था, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? मीन्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो था उसको किस संस्था ने स्थापित किया था? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है, पूंजी ने, मुधे ने या डीएलएफ ने या एससीबीआई ने या अन्य। तो इसमें से सबसे सही ऑप्शन है दोस्तों एसबीआई ने। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर है कुंडापुर एवं कारवार अछक वनस्पति स्थान कहाँ स्थल था? मीन्स कहाँ स्थित है अभी फिलहाल? मीन्स ये जो है कुंडापुर एवं करवार अक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थापित है अभी फिलहाल में? 4 ऑप्शन है दोस्तों, केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में और यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में या त्रिपुरा राज्य में। तो सही ऑप्शन है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय, क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो यहाँ पहला ऑप्शन है दोस्तों कावेरी नदी, देखिए दूसरा ऑप्शन है दोस्तों देखिए गंडक नदी, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों दामोदर दामोदर नदी पर या यमुना नदी पर। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों दामोदर नदी पर। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु षड्यंत्र संयंत्र मतलब एटॉमिक प्लांट जो भारत में प्रथम था वो कौन सा है इस सब में से? तो तारापुर में, परमाणु में या कोटनोम में या कुंडनकुलम में या अन्य, इसमें तीनों में से कोई छोड़ के अलग। तो क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है तारापुर परमाणु संयंत्र में। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, देखिए यूनाइटेड किंगडम जो है हमारा यूके जाना पहचाना देश के मतलब यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं कौन कौन? जो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन थे शामिल है? तो इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड या उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स या स्कॉटलैंड तथा वेल्स या
डी, और ऑप्शन डी है दोस्तों। ए और डी दोनों मीन्स ए ये वाला और ये वाला दोनों, तो ऑप्शन ए और डी दोनों होगा दोस्तों। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ओके, यहाँ तक क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में है, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा जो शहर है उसको किसने बसाया दोस्तों? तो ऑप्शन ए यहाँ है सिकंद लोदी ने। अगला पेज में है दोस्तों, देखते हैं। ऑप्शन बी है दोस्तों अकबर ने। ऑप्शन सी है दोस्तों, देखिए, बहलोल लोदी ने। ऑप्शन सी है दोस्तों शाहजहां ने। ऑप्शन डी है दोस्तों शाहजहां ने। इस मीन्स ये चार में एक ऑप्शन उधर है और तीन इधर। इनमें से किसने जो आगरा शहर था उसे बसाया? तो यहाँ देखिए नाम लिखा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए सही आंसर है, सिकंद लोदी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19। तो राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में, ठीक, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्करण शब्द सत्यमेव जयते जो लिखाता है वो किसके संदर्भ से लिए गए हैं? मीन्स जो होता है उत्करण शब्द जो होता है सत्यमेव जयते, किसके संदर्भ से लिया गया है? तो ए है परमाणु, बी जातक, या तीसरा मुझको उपनिषद उपनिषद, या महाभारत। तो क्या होगा दोस्तों? मुझकोपनिषद। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? मीन्स अशोक सम्राट जो थे उनके शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए है गुरुमुख, ऑप्शन बी है ब्राही, ऑप्शन सी है देवनागरी, ऑप्शन डी है हायरोग्लिफिक्स। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी ब्राही। चलिए एक बार मैं फिर से आपको शुरू से सब दिखा देता हूँ सिर्फ। देखिए दोस्तों, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसीलिए मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। देखिए, मीन्स ये सब बहुत हेल्पफुल चीज़ है दोस्तों, जनरल नॉलेज का है, जीके का। इस चैनल पे ऑल इन वन कंटेंट मिलेगा दोस्तों, इसीलिए चैनल का नाम ही ऑल इन वन रखा है हमने। हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, कि सभी लोग जनरल नॉलेज के बारे में कुछ जान सकें। जैसा कंटेंट आप लोग खोजेंगे वैसा इस चैनल पे मिलेगा, सब कुछ। गेमिंग चैनल, टेक्निकल चैनल, सब एक ही में है, ऑल इन वन। ओके दोस्तों, सब कुछ मिलेगा चेंज करके, तब ना मज़ा आएगा देखने वालों को भी। देखिए दोस्तों, यही था वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो ये है, देखिए हमारा चैनल जिसको भी आप देख रहे हैं, ऑल इन वन चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए। आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय बाय।